की वजह से मसीही जगत में बहुत मशहूर हैं। न्यू टेस्टमेंट में लूका की दो लिखी हुई किताबें हैं। एक तो लूका रचित सुसमाचार है और दूसरा प्रेरितों के काम की पुस्तक है। यहां मैं बताना पसंद करता हूं और आप जानते भी हैं कि लूका जो हैं वो यहूदी नहीं थे, वो एक ग्रीक थे, यानी वो अन्य जाति से आए थे। लेकिन बाय प्रोफेशन जो हैं लूका के लिए ये बताया गया है कि वो एक डॉक्टर थे। लेकिन ये बात हमें कहाँ मिलती है? ये हमें बाइबल में लिखी हुई मिलेगी। अगर आप कुलुस्सियों का 4वां अध्याय उसके 14वें पद में पढ़ें तो वहां पर पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं कि वो एक फिजिशियन थे, वैद्य थे। लूका बेहद बुद्धिमान और काबिल इंसान था, बहुत पढ़ा लिखा था और यीशु मसीह के समय में वो नहीं था, लेकिन उसने जो ये इंजील लिखी है, लूका रचित सुसमाचार, वो उसका एक रिसर्च वर्क है। वो उसने बहुत ढूंढा, खोजा, वो उन लोगों से भी मिला जो यीशु मसीह के साथ रहे। वो उस स्थान पर भी गया जहां यीशु मसीह ने खिदमत की थी। तो ये जो लूका रचित सुसमाचार आप पढ़ते हो, ये डॉक्टर लूका का रिसर्च वर्क है। और जो प्रेरितों के काम पुस्तक है वो उसने पौलुस के साथ रहकर लिखी है। तो वो पौलुस की खिदमत से खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उसने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया और पौलुस की यात्राओं में वो उसके साथ रहा और जो जो उसने देखा वो सब उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखकर हमारे लिए इन दो पुस्तकों को उपलब्ध कराया है। और लूका क्या जो चिंता है वो गुनहगारों के बारे में बहुत है और ये उस सहानुभूति के द्वारा है जो यीशु मसीह गुनहगारों से रखते हैं। और लूका इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से गुनहगारों को नजात बख्श देता था, यानी क्षमा दे दिया करता था। और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का मकसद भी यही था, गुनहगारों को बुलाना और गुनहगारों को नजात बख्श देना। ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का मकसद था और यीशु मसीह इसी बात पर फोकस करके जो कहते हैं, लूका ने इस बात का जिक्र किया है लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 32वें पद में कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है उसका यही मकसद था, खोए हुओं को ढूंढना और उन्हें नजात बख्श देना। इसलिए लूका ने अपनी इंजील में उस गुनहगार औरत का भी जिक्र किया है जो गुनाह व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा था फिर दोबारा पाप मत करना और उसको खुदावंद यीशु मसीह ने नजात दी। और यीशु मसीह ने सलीब पर उस डाकू को भी नजात दी जो उसने आखिरी समय में यीशु मसीह से दरख्वास्त की थी। तो लूका का जो ये 15वां अध्याय है इंजील के अंदर, उसमें 3 ऐसे पैराबल्स हैं, दृष्टांत हैं जो खोए हुओं को ढूंढने के बारे में बताते हैं। जब खुदावंद खोए हुओं को यीशु मसीह के द्वारा ढूंढ लेता है। और आज हम जो हमारी सिस्टर रीना सिंह ने लूका 15वां अध्याय 8 से 10 आयत पर को गौर किया है, पढ़ा है, उसके ऊपर हम अपना फोकस रखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक औरत का सिक्का खो गया है। अब हम इस औरत की जिंदगी से अपने आप को रिलेट करें। अब देखिए, हमारे घरों में सिक्के इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, हमें कोई उसकी कदर नहीं है, हम उन सिक्कों को गिनते भी नहीं, हमें यह भी नहीं मालूम होता कि हमारे घरों में कितने सिक्के हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं होती है। अजीब बात है ये यहां पर कि यीशु मसीह एक औरत का जिक्र कर रहे हैं जिसका एक सिक्का खो गया है। लेकिन ये औरत हमारी तरह लापरवाह नहीं है कि चलो एक सिक्का खो गया तो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हमारा सिक्का खो जाए तो हम तलाश ना करें, लेकिन इस औरत को देखिए,
यीशु मसीह इसकी खूबी का बयान कर रहे हैं कि वो ऐसी नहीं है, और बाइबल हमें बताती है कि वो उसकी तलाश करती है। अक्सर मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप इंग्लिश के बाइबल से भी बाइबल की स्टडी किया करें। अगर हम हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं तो हम इसकी उस गहरी बात को नहीं समझ सक पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सिक्का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और जब आप ये पढ़ते हो कि एक औरत का सिक्का खो गया तो आप इसे बहुत लाइटली लेते हो, लेकिन आप जब इंग्लिश के बाइबल पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर लिखा है सिल्वर कॉइन खो गया। अब देखिए, जैसे ही आप ये पढ़ते हो कि उस औरत का एक सिल्वर कॉइन खो गया तो आप उसकी वैल्यू को समझते हो, तो आपका मन जो है वो थोड़ा सा विचलित होता है। लेकिन अगर आपका एक गोल्ड कॉइन खो जाए तो अब आप समझ लीजिएगा कि आप उसके लिए क्योंकि वो बहुमूल्य है तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, उसको आप 1 रुपए के सिक्के की जैसा नहीं ट्रीट करते हो कि 1 रुपए का सिक्का खो गया तो आप उसे ना ढूंढे। लेकिन अगर आपके घर में आपका एक गोल्ड कॉइन खो जाए तो फिर आप बैठे नहीं रहोगे, फिर आप उसे ढूंढोगे। तो आप इस दृष्टांत के में खास बात को समझ लीजिए कि यीशु मसीह के लिए हर एक शख्स बहुत कीमती है, वो ऐसे नहीं छोड़ देता है, उसकी वैल्यू है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एक सिक्के के खो जाने से इस जिक्र को जो पढ़ते हैं कि इसका कितनी कदर यीशु मसीह को और हमारे खुदावन को है, जो हम इस दृष्टांत के अंदर पढ़ते हैं। यीशु मसीह की खासियत है कि यीशु मसीह जितने भी पैराबल्स की द्वारा टीच करते हैं वो उन लोगों के, खासकर वो यहूदियों में प्रचार करते थे, तो यहूदियों में या सामरियों के बीच में भी प्रचार किया। तो उनका जो कल्चर होता था उस कल्चर के मुताबिक वो उनको दृष्टांत दिया करते थे, पैराबल सुनाया करते थे ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कहा जाता है कि उस जमाने में जो ये लड़कियां हुआ करती थी जिनकी शादी होती थी, उनको शादी के समय में एक ताज दिया जाता था। ये ताज वो शादी के समय से और अपनी आगे की जिंदगी में पहना करती थी। और ये ताज खास मौकों के ऊपर वो अपने सिर के ऊपर लगाया करती थी, जो उनकी उस खुशगवार जिंदगी का सबूत होता था कि वो अपने वैवाहिक जीवन में बेहद खुश हैं। मतलब उनकी जो खानदानी जिंदगी है जिसमें वो विवाह करके गई हैं, शादी करके गई हैं, उस जिंदगी में वो बेहद खुश हैं। यानी ये समझ लीजिए कि ये जो ताज है वो उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए एक बहुत अहमियत रखता था। और ये जो ताज वो पहना करती थी वो उनके सुहागिन होने का एक सबूत हुआ करता था। अब हम यहां पर देखते हैं कि एक दिन इस औरत ने ये महसूस किया कि इस ताज में से एक सिक्का जो है वो कहीं गिर गया है। अब ये जो ताज है वो पहन नहीं सकती। हमारी भी जो बहनें हैं वो अक्सर खास मौकों के ऊपर ज्वेलरी पहनती हैं। आपने देखा, वो ज्वेलरी पहनती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, और उनको तैयार और देखकर, उनकी ज्वेलरीज को देखकर न सिर्फ दूसरी खवातीन जो हैं, दूसरी औरतें जो हैं वो खुश होती हैं, बल्कि उनके मर्द भी उनकी इस खूबसूरती को निहारते हैं। लेकिन अगर उस हार में से कोई सिक्का, मतलब कॉइन या कोई ऐसा पत्थर जो उसमें जड़ा होता है वो गिर जाए तो वो फिर उसकी अपनी खूबसूरती को खो देता है। तो यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है। यीशु मसीह कहते हैं कि वो जो ताज है उसके पास, उसमें से एक सिल्वर कॉइन गिर गया है, और अब ये बड़ी परेशान है कि मैं इसको पहनकर कैसे लोगों के बीच में जाऊं। अब उसका मन करता है कि मैं इसको ढूंढूं, और यहाँ पर उसने ये फैसला लिया है उसे ढूंढने का। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था उस जमाने में। और बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि उसने किसी की मदद ली इसे ढूंढने के लिए, यानी उसने अकेले ही
इस बड़े काम को किया है। और यहाँ जब हम वहाँ के कल्चर पे ध्यान देते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में जो घर हुआ करते थे वहाँ, वो बेसिकली उसमें एक ही रोशनदान होता था। वेंटिलेशन की वहाँ बड़ी कमी थी। एक खिड़की होती थी करीब 1.25 फुट या 1.5 फुट के करीब, और लोग मतलब रोशनी उसी में से आया करती थी, हवा भी उसी में से आया करती थी। और जो दूसरे कमरे होते थे उसमें कोई रोशनदान नहीं होता था, तो ये समझ लीजिए कि वो अंधेरे में ही डूबे रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे घर में एक ऐसी चीज खो जाए जहां पर सिर्फ एक ही जगह से रोशनी आती है, तो कितना मुश्किल काम होगा उसको ढूंढने का। और दूसरी बात यह है कि उस जमाने में जो घर थे, वो उनका जो फर्श हुआ करता था वो मिट्टी का होता था, तो वहां बड़ी धूल हुआ करती थी, और धूल में कोई चीज को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल सा काम हुआ करता था। लेकिन अब इस औरत पर हम फोकस करेंगे कि इस औरत ने उस चांदी के सिक्के को ढूंढना शुरू किया, और तब तक ये उसको खोजती रही जब तक वो सिक्का मिल नहीं गया। बाइबल हमें इस बारे में स्पष्ट तौर से बताती है 8वें पद में कि यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक मिल ना जाए जी लगाकर वो खोजती ना रहे। उसको वो सिक्का चाहिए ताकि वो अपने उस ताज में उसको वापस लगाए। और कलाम भी हमें ये सिखा रहा है कि जैसे उस जमाने में मैंने आपको बताया कि घर मिट्टी के होते थे, फर्श जो है उसके ऊपर मिट्टी धूल धाल रहा करती थी, तो समझ लीजिएगा कि इस मिट्टी के अंदर जब ये सिक्का खो गया है तो ये यूजलेस हो गया है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये ताज से निकल चुका है। और अगर ये खो गया है तो अब ये किसी काम का भी नहीं है। इसी तरीके से मुझे और आपको ये बात साफ समझाते हैं यीशु मसीह कि खोया हुआ इंसान भी इसी तरीके का होता है। वो चाहे कितना भी अक्लमंद हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, लेकिन अगर वो खुदा से दूर है तो वो अंधेरे में है। और खुदा से दूर होने के कारण वो अंधेरे में है, और उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हैसियत, उसकी बुद्धि, उसका पद खुदा की अदालत में उसे बचाने के लायक नहीं होगा, क्योंकि वो अंधेरे में ही जिया है। और दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 पद के अंदर पौलुस ने से बताया है कि दुनिया के में बेशुमार लोग हैं जो ऊंचे पदों पर भी बैठे हैं, बहुत मालदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पर वो यीशु के ऊपर ईमान नहीं रखने के कारण अंधेरे में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। और पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 पद में कि उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। तो हमारे ऊपर अगर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की रोशनी होती है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये बहुत ही बड़ी एक ब्लेसिंग है। दूसरी बात यह है कि ये सिक्का धूल में खो चुका है। सिक्के पर गौर कीजिए तो आपको मालूम होगा कि सिक्के पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। ये उस कॉइन को, अगर कुछ चीज उस पर लिखी हुई है, उससे उसकी कीमत बढ़ती है, और जब उसकी कीमत बढ़ती है तो जो कीमत उस पर लिखी हुई है उसकी वजह से उसकी वैल्यू का हम आंकलन करते हैं, उसका दाम उसके ऊपर लिखा है, उसकी वैल्यू से हम उसको पहचानते हैं कि ये 1 ग्राम का सिक्का है, 2 ग्राम का है, 10 ग्राम का, उसकी कीमत बढ़ने लगती है। लेकिन अगर उसके ऊपर धूल जम जाए तो सिक्के पर, तो उसकी कीमत जो है वो छिप जाती है। मैं और आप तो खुदा के स्वरूप में रचे गए हैं, लेकिन इस संसार में गुनाहों में फंसने की वजह से हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो चरित्र है, वो गंदा हो गया है। तो जब वो सिक्का उस औरत को मिला होगा तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो उसने उसको धोया होगा, उसको साफ किया होगा, उस पर की मिट्टी को उसने हटाया होगा, और साफ करने के बाद उसने उसे अपने ताज में फिट किया होगा जहां से वो गिर गया है।
यही इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है। खुदावंद यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि जब एक गुनहगार जो गुनाह की धूल में लिपटा हुआ है, जब तक उसे यीशु मसीह के लहू में धोया ना जाए, तब तक इंसान खुदा के जलाल में वापस लौटने यानी फिट होने के लायक नहीं होता। फिर वो बहाल कब होगा? जब जो यीशु मसीह के लहू से उसको धो दिया जाएगा। और हम दुनिया में रहते हुए खुदा के इस स्वरूप को धुंधला कर देते हैं, और जब तक हम वापस उस स्वरूप को नहीं पा लेते, जब तक हम यीशु मसीह के लहू में धुल नहीं जाते हैं, साफ नहीं हो जाते, तब तक हम यूजलेस रहते हैं। हम किसी लायक नहीं होते कि हमें वापस वो स्टेटस मिले। तो दुनिया के अंदर क्योंकि हम खोए हुए हैं, और यीशु मसीह का ये मकसद है कि वो हमें ढूंढे, और जब तक वो हमें ढूंढ नहीं लेता, हम दुनिया में खोए हुए हैं, किसी काम के लिए नहीं है। और जब यीशु मसीह हमें ढूंढ लेता है, तो क्योंकि बगैर यीशु के हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था, और जब उसने ढूंढ लिया यीशु मसीह ने, तो उसने हमें अपने लहू से धोया है। और जब हम उसके लहू में धो लिए जाएंगे, तब हम उस स्थान पर लाए जाएंगे जहां से हम खो गए थे। तो खुदा के जलाल में उसकी शान और उसकी शौकत में दाखिल हम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि हम उसके बेटे और हमारे मुंजी के लहू से धुलकर साफ ना हो जाएं। जब तक वो सिक्का किसी कोने में पड़ा हुआ था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। जब तक उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, उसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन जब वो मिल गया, धोया गया और वापस उस ताज में फिर से फिट किया गया, तो दोबारा उस शान और शौकत में वो उस जलाल में दाखिल हुआ, ताकि वो औरत उसे अपने सिर पर रखे, और ताकि उसकी सहेलियां, उसके रिश्तेदार उसके इस सुहाग की निशानी को देखकर खुश हों। अगर आज आप उस हालात में हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि यीशु मसीह को पुकारिए उस भेड़ की मानिंद जो खो गई थी। ये जो पद सिस्टर रीना ने पढ़े थे, इसके पहले अगर आप पढ़ोगे तो वहां एक खोई हुई भेड़ का जिक्र है जो चिल्लाती है। उसके लिए भी यीशु मसीह उन 99 भेड़ों को छोड़कर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। और आज मुझे और आपको भी, अगर हम उस जिंदगी के अंदर खो गए हैं, तो मुझे और आपको जरूरी है कि हम चिल्लाएं, हम यीशु मसीह को पुकारें, ताकि वो हमें तलाश करे। वो हमें ढूंढ लेगा। उसका तो वादा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे पास अंदर आ जाऊंगा। यानी खुदा तलाश कर रहा है। तो यीशु मसीह के पास आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यीशु मसीह हमसे मोहब्बत रखते हैं, और हमें उस समय से मोहब्बत रखते हैं हम जब किसी लायक नहीं थे। रोमियो को 5वां अध्याय उसके 8वें पद में ये बात पौलुस कहते हैं कि जब हम पापी ही थे, जब हम इस लायक नहीं थे, पवित्रता में नहीं आए थे, उसकी रोशनी में नहीं आए थे, तब हमारे लिए मसीह मरा, ताकि उसके उस लहू से हमारे हमारे ऊपर की जो धूल है, हमारी जो पापों की गंदगी है, वो दूर की जाए। और पतरस मुझे और आपको बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी पहली पत्री में क्या कहते हैं? पतरस की पहली पत्री उसके पहले अध्याय के 19वें पद में वो कहते हैं कि हमारा जो छुटकारा है वो मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किसी और के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं होगा, सिर्फ लहू के द्वारा हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमें तलाश करना चाहते हैं, वो हमें नजात देना चाहते हैं। अपने बेशकीमत खून के द्वारा वो हमें साफ करना चाहते हैं। वो हम में से हर एक को बुलाता है। मत्ती का 11वां अध्याय उसके 28वें पद में यीशु मसीह ने कहा है, सब बोझ से थके और दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि हमें उसकी जरूरत है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमें छुटकारा दे और हमारा उद्धार करे, और हमारे उद्धार की
वैल्यू को हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। सोचिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया हमारे लिए कि उसने हमसे कितनी मोहब्बत की है। तो यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह मुझे और आपको क्या समझा रहे हैं? पहली बात यह है कि वो सिक्का उस औरत के लिए कीमती था। तो मेरे और आपके जीवन के लिए यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे लिए बेशकीमत हो। एक एक आत्मा जो इस संसार में शरीर में यीशु मसीह ने रखी है खुदावन के द्वारा, वो उसके लिए कीमती है, जैसे इस औरत के लिए ये किस सिक्का कीमती था। दूसरी बात, वो उसकी तलाश करती है, तो यीशु मसीह भी हमारी तलाश करते हैं। तीसरी बात, वो इस पैराबल में यीशु मसीह कहते हैं कि जो वो सिक्का उसे मिल गया तो वो खुशी मनाती है। और यहाँ हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे मिल जाने से, हमारे पापी जीवन से फिर जाने से खुदा के स्वर्ग में बेहद खुशी होती है। यानी पहली बात, उसको ढूंढना, फिर उसको धोना, फिर उसको ताज में वापस फिट करना, फिर उसके बाद खुशी का ऐलान करना। और आप ये देखिए कि इस औरत ने अपने सहेलियों को, सखियों को जाकर इस बात की सूचना दी कि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है, आओ आकर मेरे साथ खुशी मनाओ। और जब सेलिब्रेशन होता है तो मैं ये समझता हूं कि एक सिक्के से ज्यादा कई सिक्के इस औरत ने उस खुशी के ऊपर खर्च कर दिए होंगे। और यहाँ पर जो बात लूका के 15वें अध्याय के 10वें पद में है कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के लिए स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर के स्वर्ग में आनंद होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये मैं और आप हैं जो खोए हुए हैं। यीशु मसीह हम सबको बुलाते हैं, नजात देते हैं। दुनिया को खुदा ने ये पैगाम दिया है यूहन्ना 3:16 के अंदर कि हे सब, खुदा यीशु मसीह के द्वारा, खुदा जो यूहन्ना 3:16 में कहता है कि दुनिया से खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इस बेटे को दे दिया। और इस बेटे के लहू बहाने से जिन्होंने उसके लहू की कीमत को समझी है, उन सबों को खुदा ने छुटकारा दिया है। लेकिन लूका का जो 15वां बाप है हमें बताता है खुदा मेरे साथ और आपके साथ मोहब्बत रखता है। हर एक जिंदगी खुदा हर एक जिंदगी में दिलचस्पी रखता है और खुदा की नजर में हम बेशकीमत हैं। खुदा हमारी तलाश के लिए मेहनत करता है, दुख उठाता है। उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा जिसने हमारे लिए दुख उठाया, अपनी जान कुर्बान दी, हमें ढूंढा, हमें बचाने के लिए ही उसका मिशन है। और जब कोई गुनहगार तौबा करता है तो आसमान में उसके फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज ये समय है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और अगर हम खोए हुए हैं तो उसे आवाज दें, वो हमें ढूंढ निकालेगा, जैसे औरत ने सिक्के को ढूंढ निकाला जिससे वो मोहब्बत करती थी। परमेश्वर का प्रेम उसके सब लोगों के लिए इतना महान है कि वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। हर उस व्यक्ति को जो खो गया है वो चाहता है कि वो व्यक्ति वापस परमेश्वर के पास लौट आए। और हर एक वो व्यक्ति जो उसके पास अपना पाप भरा जीवन छोड़कर लौट आता है, वो स्वर्ग में एक बड़े आनंद का कारण होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस पैरेबल के द्वारा, इस खोए हुए सिक्के के दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह हमें एक आनंद से भरता है और वो ये कहता है कि तुम फिक्र ना करो। यदि तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम धूल में हो, पाप भरे जीवन में, सिर्फ मुझे पुकारो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मेरी और आपकी चिंता करता है। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे मुझे और आपको, इसे समझने के लिए कुव्वत और ताकत, और खुदावन की रूह में हमारा मसा करे।